अद्भुत व्यक्तित्व के धनी जय शिवाचार्य महान हैं। अद्भुत साधना ध्यान करते आत्मोत्थान है। भले आपकी साधना गाता प्रकाश यशगान है। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के लोक कल्याण की मंगल भावनाओं के साथ सतशः नमन। आप कुछ भी भोजन करते हैं या बहनें भोजन बनाती हैं, बहुत बढ़िया भोजन बनाती हैं, कहते हैं देखो खा के देखो कितना अच्छा, कितना स्वादिष्ट। हम भी कहते हैं बहुत बढ़िया भोजन बनाया, मसालेदार बनाया, क्या मज़ेदार बनाया, क्या स्वाद लिया। फिर लोगों को कहते हैं, ब्याह शादियों में जाते हैं, रस लेते हैं, देखो कितनी बढ़िया शादी की, कितने फूल लगाए, कितना दहेज दिया। तो कितने कर्मों का बंधन कर लेते हैं, फालतू कर्मों का बंधन किए जाते, कितना अनर्थ करते हैं। तुम्हें क्या मतलब, किसी ने शादी की नहीं की, फूल लगाए नहीं लगाए, ऐसे कर्मों का बंधन करते चले जाते। एक तो भोजन करना, एक रस लेके भोजन करना, पांच इंद्रियों के विषयों पे जितना गृत होकर के रस लेके करोगे, वो कर्मों के पुंज बन जाते हैं। वो कहाँ, आत्मा के ऊपर। और जब निर्जित होते हैं तुम्हारे शरीर पर, तो जब तुम ध्यान में बैठते हो, संकल्प करते हो कि जब तक कौशक करते हो, वो कर्मों के पुंज जो पहले बांधे थे वो तुम्हारे देह पर आएंगे, वो कष्ट देह को होगा। फिर तुम शांत होकर के कौशक बैठे रहो, कितना कष्ट हो जाए। जब कौशक बैठते तुरंत कई बार मध्य में पीड़ा होती है, कई बार पहले होती है, कई बार बाद में होती है। वो तुम्हारे अपने किए हुए कर्म देह पर आते हैं, कष्ट होता है। ये तुमने कौशक तोड़ दिया तो कर्म बंद थे और बंध गए। अरे तुमने समता पूर्वक कौशक करते हुए जो वो कर्म आए, आप समता में रहे, तो पुंज के पुंज नष्ट हो गए। आपने सुना वाणी के अंदर कि जब आप ध्यान में होते हैं, कौशक में होते हैं, आत्मा में स्थित होते हैं, तो कर्मों के दलक तुम्हारे आते हैं, देह पर आते हैं और आप रहते हैं। तो नए कर्मों का बंधन नहीं होता और पुराने निर्जित होते चले जाते अपने आप। जैसे कि आप स्थित हो गए तो पुराने तो नए तो बनेंगे नहीं, क्योंकि आप आत्मा में स्थित हो गए। कर्मों के बंधन का मार्ग क्या है? देह, इंद्रियां, मन, बुद्धि, क्रिया प्रतिक्रिया। मैंने किया, ऐसे किया, वैसे किया। अब हम कितनी क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, बिना मतलब कि हम सलाह देते रहते हैं किसी को, बिना मतलब के। कोई पास में बैठा होगा, ऐसी उसके ऊपर रिमार्क कर देंगे, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसी है, उसका घर ऐसा है। आश्चर्य होता है मुझे, शिविर करने के बाद भी ऐसी ऐसी बातें सुनने में आती हैं कि वो निरर्थक, किसी की निंदा, किसी की चुगली, किसी के रिमार्क्स करके चले जाते हैं और अपने कर्म बंधन कर लेते हैं। तो शिविर करते करते भी कर्मों का बंधन करते हैं। महाविद्या जाने का पहला मार्ग रिजु बनो, सरल बनो। महाविद्या में वही जाते हैं जो रिजु होते हैं और सरल होते हैं। तुम अपने जीवन में देखो कि मैं रिजु हूं या सरल हूं। यदि आप किसी की निंदा करते हो तो आप रिजु हो ही नहीं सकते, और व्यर्थ की लोग निंदा करते हैं। महाविद्या में जाना चाहते हो, सब हाथ खड़ा करेंगे, जाना चाहते हैं, मैं जानता हूं, सब हाथ खड़े करेंगे। जाओ, अच्छी बात है, मुझे भी ले जाना, पर रिजु बनो, रिजु बनो। भगवान कहते हैं तुम देखो, तुम जानो क्या क्या कर रहे हो। मनसा वाचा कर्मणा एक रूपता होनी चाहिए। और जब भी कभी ऐसी बात हो गई, निंदा हो गई, तुरंत आलोचना कर लो। हमें जरूरत क्या है किसी को निंदा करने की? व्यर्थ के हम रिमार्क्स दे रहे हैं। तुम होते कौन है किसी को रिमार्क्स देने वाले? मेरा अधिकार क्या है तुम्हारे ऊपर मैं किसी को रिमार्क्स दूं? जब केवली भगवान नहीं देते, अरिहंत परमात्मा नहीं देते, तो मैं क्या अधिकार रखता हूं किसी को अच्छा बुरा कहने में? ये शिविर के बारे में चिंतन करो, सोचो, अपना व्यक्ति, अपना आईना अपने सामने लाओ, अपना आईना सामने लाओ। पसीना मौत का माथे पे आया, पसीना मौत का माथे पे आया, आईना लाओ, हम जिंदगी की आखिरी तस्वीर देखेंगे। पसीना मौत का माथे पे आया, रोज ही मौत आ रही है, नजदीक आ रही है नहीं,
पसीना मौत का माथे पे आया, आईना लाओ, हम जिंदगी की आखिरी तस्वीर देखेंगे। रोज जिंदगी की तस्वीर देख रहे हो, इसलिए बचो। निंदा, व्यर्थ की प्रशंसा, व्यर्थ के कटु वचन, व्यर्थ की माया, कुछ मिलने वाला नहीं। कभी किसी की निंदा मत करना, ध्यान कम कर लेना, निंदा मत करना किसी की। तुमने अधिकार किसने दिया? इसका मतलब निंदा करते हो तो तुम्हें धर्म पर श्रद्धा ही नहीं हुई। आत्म धर्म क्या कहता है? आत्मा मेरा मन, आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण। ये तुम घंटे में जो ध्यान किया, प्रभु की कृपा बरसी, और ऐसी बच्ची वीतराग साधिका निशा जी ने, जो कितना तपती है बच्ची है, यदि तुमने इसके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित नहीं की तो तुम तिर नहीं सकते, कभी भी तिर नहीं सकते जिंदगी में। जिसने धर्म दिया बच्ची ने, अरिहंत परमात्मा की कृपा बरसी। शासन देवों की कृपा बरस रही है। देखो, विचार करो, हम कहां कहां जा रहे हैं, क्यों भटके हम। अनंत काल में 4 गति 84 लाख जीवा योनि में भ्रमण किया, मैंने भी किया और तुमने भी किया। एक संकल्प करो कि अब हम मिथ्यात्व को तोड़ेंगे। मिथ्यात्व को बोलने से नहीं टूटेगा। जीव को अजीव समझे तो मिथ्यात्व, अजीव को जीव समझे तो मिथ्यात्व। ये मैंने बचपन में मैंने भी याद कर लिया था। जब घर में थी ना, 25 बोल का थोकड़ा याद कर लिया, और बड़े मैंने 25 बोल का थोकड़ा याद कर लिया, मैंने 9 तत्व याद कर लिया, मैंने 26 द्वार याद कर लिया, पर साधु बनने के बाद भी समझ में नहीं आई। मैं अपनी आलोचना आपके सामने करता हूँ। साधु बनने के बाद भी ये साधना, जब तक अरिहंत परमात्मा की कृपा नहीं हुई तो हमें जीव और अजीव का बोध नहीं हुआ। शास्त्र पढ़ने से जीव और अजीव का बोध नहीं होता। उस परमात्मा की कृपा बरसी, साधना समझाया, फिसलते जीव क्या है, अजीव क्या है। शास्त्र बड़े पढ़े हैं, 32 शास्त्र पढ़ लो तुम्हें, जब कोई अरिहंत परमात्मा की कृपा नहीं बरसेगी तुम नहीं समझ पाओगे। पंचम काल के साधु साध भी यही कर रहे हैं, सब प्रवचन दे रहे हैं, सब बुला रहे हैं, भीड़ इकट्ठी करना चाहते हैं, गुरु बनना चाहते हैं। शिष्य बनने को कोई तैयार नहीं, सब गुरु बनना चाहते हैं। अरे भाई, गुरु तो बन जाओ, गुरु की लायकात तो रखो। बेसिक जो फंडामेंटल है, मिथ्यात्व भी नहीं टूटा। मिथ्यात्व कहो, अज्ञान कहो, माया कहो, मोह कहो, सभी ग्रंथों में यही लिखा है। वेदांत में माया कहते हैं, सब ग्रंथों में अलग अलग विधि दी। माया, मिथ्यात्व, अज्ञान, मोह, कामना, इच्छा, सब यहां से पैदा होती। मिथ्या तो टूट गया, जड़ टूट गई, और तुम आत्मरमण करने लगे तो जो कर्म बंधे हैं वो आएंगे, और नए कर्म नहीं बनेंगे। नए कर्म बंधेंगे तो सुबह शाम उसकी आलोचना करो। जो जो मैंने इस जन्म में, पहले जन्मों में किसी को कष्ट दिया, इस जन्म में जिससे भी आपने माया की, कड़वा वचन बोला, तीखा वचन बोला, जाओ उसके पास क्षमा मांगो, हल्के हो जाओ, क्या फर्क पड़ता है। और जब तुम शरीर हो ही नहीं तो अहंकार किस बात का। जब मैं शरीर नहीं हूं, मैं शिव मुनि नहीं, भगवान क्या कहते हैं, ये देह, ये बुद्धि, ये मन, ये लिंग। लिंग का मतलब पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग, मैं माता, मैं पुरुष, मैं साधु, ये सब लिंग में आते हैं। 3 स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग, नपुंसकलिंग। इसमें भी हम अपना लिंग सिद्ध करते हैं। फिर जाति, फिर कुल, फिर परंपरा, फिर खानदान, फिर धन, मैं धनवान, मैं अमीर, मैं गरीब, ये सारे संबंध देह के हैं। जब तुम्हें कोई कुछ भी कहे, ये सब शरीर का है, मैं शरीर हूं नहीं, मैं आत्मा हूं। आत्मा का कोई सगा है ही नहीं, ना आत्मा किसी की सगा है, ना तुम किसी के सगा हो, तो फिर फर्क क्या पड़ता है। कोई निंदा करे, कोई प्रशंसा करे, कोई आए या ना आए, आत्मा अकेली जाएगी, तुम भी अकेले जाओगे, मैं भी अकेले जाऊंगा। ना मालूम कब श्वास टूटेगा। फिर तुम क्यों अपना बनाते हो, मेरा बेटा। लोग पूछते हैं क्या करके जाओगे, बेटे के लिए करके जाना है, उसका कैरेक्टर बिल्डिंग बन के जाना है। उस बेटे को मैं धन इतना दे जाऊं तो आराम से जी पाए। ये मिथ्या तो नहीं है। बोलो, बेटा तुम्हारा है, पिता तुम्हारा है, ठीक है। बेटे को मैं नहीं कहता, तुम्हारे पास जो हो वही मालिक बनेगा ना, और उसको जरूरत होगी तो और कमा लेगा।
पुत्र सपुत्र तो क्यों धन संचय, पुत्र कपुत्र तो क्यों धन संचय। कितनी सुंदर बात कही है। यदि पुत्र सपुत्र होगा तो और कमा लेगा, यदि पुत्र कपुत्र होगा जो सब कमाया क्या कर देगा, कर देगा। फिर तुम्हें क्या चिंता, तुम क्यों चिंता करते हो। अपनी चिंता करो, स्वयं चिंता, स्वयं में रमन। और इतनी गहरी साधना आपको मिल गई, इसका जीवन में उपयोग करो। हर श्वास में उपयोग करना है, उठते बैठते चलते सोते। जब नींद ना आई तो क्या करना, मन ही मन, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं पुरुष नहीं, मैं स्त्री नहीं, मैं किसी की पत्नी। बोलना नहीं किसी को, क्योंकि सत्य यही है। यदि दोनों ने साधना की होगी तो समझ जाएगा, यदि साधना नहीं की तो फिर अपने मन में रखना और उनको समझाना, जाओ पतिदेव तुम भी साधना करके आओ, यही धर्म का मार्ग है। तुम साधना दो किसी को, बच्चों को साधना में लेके आओ। ऐसी सुंदर साधना विधि अरिहंत परमात्मा की कृपा बरस रही है। मुझे तो बहुत होता है, कोई आए साधना कर ले। यदि आप आलोचना गहराई से करोगे, अंतःकरण से करोगे तो छूट जाओगे। फिर आप ध्यान करते रहोगे। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो आपने रस लेके बांधे हैं, ये तुम जानती हो। इस जन्म में नहीं, जन्मों जन्मों में। जैसे महावीर ने कर्म किया था, शीशा पगलाया था अहंकार करके कि मैं सम्राट और ये मेरे सेवक, ये संगीत सुनना चाहते हैं, ये सम्राट की आज्ञा मानने को तैयार नहीं। इतना अहंकार था महावीर ने। आज्ञा दे दी, जाओ शीशे गरम गरम शीशा कानों में डाल दो, कह तो दिया। वचन उनके थे, तड़पते बेचारे वो इतना अहंकार से किया गया कर्म महावीर ने को कानों में कीले ठुकलाने पड़े। अरे ऐसा कोई कर्म आता है, वो भी उदा में आएगा और तुम स्वीकार कर लोगे तो निश्चय होंगे। ऐसे कर्म जो निकाचित गाढ़ा गाढ़ कर्म से बांधे हैं, उसका भुगतान शरीर पर ही आएगा। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं आलोचना और प्रतिक्रमण से हल्के। बहुत से कर्म हम दिन में कितने कर्म बांधते हैं, व्यर्थ की निंदा, व्यर्थ की जुगली, व्यर्थ के रिमार्क्स, कर्ता भोक्ता बन जाते हैं। मैंने खाना बनाया, बढ़िया खाना बनाया, ये ऐसी छोटी छोटी बातों पर। वो छोटे छोटे कर्म जो होते हैं रस लेके आते हैं आलोचना प्रतिक्रमण से हल्के। जो जैसे किसी ने आपको कुछ बुरा, आपने कहा आई एम सॉरी, तो आपका मन हल्का नहीं हो जाता, चलो ठीक है सॉरी ओके। ऐसी आलोचना प्रतिक्रमण है। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत, शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। मैं आत्मा हूं, तुम आत्मा हो। एक आत्म तत्व स्वयं में संपन्न परिपूर्ण है। आत्मा को कुछ नहीं चाहिए। अब आपकी रुचि, आपकी श्रद्धा, आपकी अनुभूति, आपकी प्यास कुछ जन्म तो भीतर से बहुत बहुत समय व्यर्थ कर दिया। जन्म लेने के बाद कितने वर्ष बीत गए, किसी के 50, 60, 70, 30, 40। हमने रुचि शरीर के इंद्रियों को ली। अब पलट दो रुचि को, आत्मा में रमन, आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण। मैं आत्मा हूँ, तुम आत्मा हो, सब आत्मा है। वही आत्मा जो अरिहंतों में है, सिद्धों में है, महावीर में। महावीर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गए। यदि आपकी प्यास है मुझे भी सिद्ध गति में जाना है, तो आपकी रुचि जो संसार के प्रति है उसको बदल दीजिए। इंद्रियों के विषयों के प्रति रुचि को बदल दीजिए। आत्मा में सुख है, आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में शक्ति है, आत्मा में अनंत करुणा और मैत्री है। इस पर विश्वास कीजिए, अटल विश्वास कीजिए, अटल श्रद्धा कीजिए। ये शरीर शमशान की राख होगा। इसके लिए हमने क्या क्या नहीं किया, फिर भी शरीर बदलता है। आप देखिए जन्म से लेकर अभी तक
कितना शरीर बदल गया तुम्हारा, जिसको आपने अपना माना था वो शरीर बदल गया, इंद्रियां शिथिल हो रही हैं, पर आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। आत्मा सब में समान है, किसी भी गति में चली जाए उसको कर्मों का भुगतान देना होता है, क्योंकि रस लेकर के हमने कर्म बंधन किया, देह ने रस लिया, इंद्र ने रस लिया, आत्मा की उपस्थिति में लिया, इसलिए भुगतान करना पड़ेगा। निश्चित मानिए, आत्मा पर श्रद्धा कीजिए। इसमें एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित कीजिए। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जैनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुखिठमा इंसा संयमो तपो, देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो, धम्मो मंगलम, चत्तारी लोकोत्तम, अरहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पाणत्तो, धम्मो लोकोत्तम, चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण, पूर्ण शरणा जो भव्य प्राणी अजर अमर पद, उसका सदा मंगल हो।